वो भी 1.25 साल के अल्पकाल में पूरा करने का सरकार प्रयास की और इसका नतीजा ये हुआ कि अभी पिछले समय में जो चुनाव संपन्न हुए हैं, चाहे वो नगरीय निकाय के हों या फिर रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव हो या त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव हो, इसमें छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। हम लोगों ने एक विश्वास अर्जित किया है और अब जब द्वितीय वर्ष का आज बजट प्रस्तुत हुआ है तो इसमें ज्ञान के लिए गति इसका थीम है और गति मतलब गुड गवर्नेंस। हमारा ये प्रदेश पहला स्टेट होगा पूरे देश में जो सुशासन स्थापित करने के लिए एक सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं और इसके माध्यम से सुशासन स्थापित करने का हमारा प्रयास है। और उसी तरह से मतलब गुड गवर्नेंस एक का मतलब अधोसंरचना में विस्तार। और चूंकि ये साल हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, तो हम लोगों ने इस वर्ष को विश्वास वर्ष के रूप में भी मनाया है और अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। तो अधोसंरचना का तेजी से हम लोग इस वर्ष में विकास करने वाले हैं और उसी तरह से टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी का विकास। ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का अपने सरकारी कामों को निपटाने में उसका प्रयोग करेंगे और आई का मतलब है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। उद्योग धंधा तेजी से छत्तीसगढ़ में विकसित हो ताकि यहाँ पर निवेश भी आए और हम लोग नई उद्योग नीति भी लॉन्च किए हैं जिसमें विशेषकर रोजगार को जोर दिए हैं कि अधिक से अधिक इन उद्योग धंधों के माध्यम से हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिले। तो ये गति का ये अर्थ हुआ है और इस बजट में सभी वर्गों के लिए ख्याल किया गया है। पहली बार पूरे प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए 2000 करोड़ का अलग से प्रावधान किया है। बाकी पूरे डिटेल में हमारे वित्त मंत्री जी बताएंगे। मैं कह सकता हूं कि ये बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने शायद ये भी देश में पहली बार हुआ होगा कि अपने हाथ से इन्होंने लिखा है। कितना पेज? 100 पेज इन्होंने बजट पूरा अपने हाथ से लिखा हुआ है और ये ऐतिहासिक बजट है। बाकी बजट के विषय में विस्तार से हमारे वित्त मंत्री जी आप लोगों के सामने में रखेंगे। मैं पुनः प्रदेश की 3 करोड़ जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे और उनसे आश्वस्त करना चाहेंगे कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने हम लोगों को सरकार में बैठाया है, हमारी सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ है। हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ उनके विकास के लिए काम करेंगे। और एक बार फिर मैं इस शानदार बजट बनाने के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए हमारे वित्त मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 1.25 साल से हमारी सरकार काम कर रही है और मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि उनकी अच्छी नीयत और कर्मठता ये 2 हमारे सरकार के केंद्र बिंदु हैं और उसी कर्मठता की भावना जो हमारी सरकार की उससे प्रेरित होकर मैंने इस बार तय किया कि बजट अपने हाथ से लिखूंगा और उसी प्रति को वितरित भी करूंगा और 100 पेज का बजट अपने हाथ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से तैयार किया और आप सब लोगों को उसे उपलब्ध कराया। जैसा कि बजट में आप देख रहे होंगे कि पिछले बार हमारी बजट का थीम था, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, ज्ञान। और ज्ञान में जी का अर्थ है गरीब, वाई का अर्थ है युवा, एक अर्थ है अन्नदाता और इन का अर्थ है नारी। तो हम अगर
किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी समाज में अगर गरीब, युवा, किसान और नारी का अगर कल्याण करना चाहते हैं तो तभी वो हो सकता है। वेलफेयर स्टेट के जो सपने होते हैं उसको हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हमारी आर्थिक विकास में भी तेजी बनी रहे। जब आर्थिक विकास में तेजी रहेगी, हमारी आर्थिक